जैसा मूड वैसा मंज़र होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है, हम तो सिर्फ़ भाव लेते हैं, आपको जो समझ आए वो आपके अंदर होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और गर्मी इस समय बहुत ही ज़ोरों की पड़ रही है। तो इस समय मतलब चल रहा है कि 25 मई से 2 जून तक नौतपा चलेगा। तो आप सब जानते हैं कि नौतपा क्या होता है? ये 9 दिन पड़ने वाली भीषण गर्मी होती है। वैसे तो गर्मी मई जून जुलाई तक पड़ती है, कभी बारिश के मौसम में वो उमस जैसी होती है, कभी इस समय तेज़ लू चलती है, गर्म हवाएं जो चलती हैं उनको लू कहते हैं। तो हर एक चीज़ का चलने का अपना रीज़न होता है जो भी नेचर ने बनाई हैं। तो आप जानते हैं कि नौतपा क्यों ज़रूरी होता है? मैं आपको बताती हूँ। तो एक श्लोक था, मैंने वो श्लोक नहीं लिया है, केवल कुछ इन्फॉर्मेशन ली है कि नौतपा के पहले 2 दिन लू न चली तो बहुत चूहे हो जाएंगे। शहर में तो चूहों को कोई काम नहीं है, खाली प्लॉट जो पड़े होते हैं उनमें से घर में एंट्री कर जाते हैं, लेकिन गाँव में जो खेती करते हैं आप देखेंगे इतने मोटे मोटे चूहे होते हैं, वो फसल को नष्ट कर देते हैं। और इस भीषण गर्मी में पानी की बहुत किल्लत हो जाती है। फसलें इस समय गेहूं की जो कट जाती हैं, खेत खाली पड़े होते हैं, तो गर्मी से राहत पाने के लिए सभी मतलब जीव जंतु जो होते हैं बाहर निकल के भागते हैं। तो जो पहले स्टार्टिंग की 2 दिन की गर्मी होती है, जो तेज़ लू चलती है, अगर वो न चली तो चूहे बहुत हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके अगले 2 दिन न चली तो कीट पतंगे बहुत हो जाएंगे। कीट पतंगे बहुत हो जाएंगे। आपने कभी देखा है सब्जियों के पत्ते में छेद हो जाते हैं पर हमें कीड़े पता नहीं चलते, तो वो छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। गर्मी में या धूप में हर चीज़ का जीवाणु नष्ट हो जाता है ना। जो हम गीले कपड़े धूप में सुखाते हैं इसीलिए तो सुखाते हैं ताकि जीवाणु नष्ट हो जाए। तो तेज़ धूप में हर चीज़ नष्ट हो जाती है। तो फिर जो उसके 2 दिन के बाद जो लू चलती है तो छोटे छोटे जीवाणुओं के लिए चलती है। और टिड्डियाँ फलों को नष्ट कर देती हैं, पूरी फसल को ऐसे खा लेती हैं। आप कभी देखना, जब टिड्डी दल चलता है तो पूरी फसल को छेद करता हुआ और खाता हुआ चलता है। वो एक पत्ते में इतने छेद कर देता है कि फसल कोई काबिल ही नहीं बचती है। उनमें जो बीज पड़ कर के आता है उसको नष्ट कर देती है। फूल जैसे फूल के बाद ही हमारी फसल बनती है, तो उस फूल को वो टिड्डियाँ खा लेती हैं, तो सारी फसल को। तो अगर ये तेज़, अगर उसके अगले दिन भी अगर ये तेज़ 2 दिन की धूप ना पड़ी तो टिड्डियाँ के जो है अंडे हैं वो नष्ट नहीं होंगे, तो टिड्डियाँ बेतादाद हो जाएंगी, तो वो फसल को नष्ट पहुंचाएंगी। तो इस तेज़ धूप में टिड्डियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं, इससे टिड्डियाँ बहुत मात्रा में नहीं होती हैं। फिर इसके अगले और 2 दिन नहीं चली तो जो बुखार वाले जीवाणु होते हैं वो नष्ट नहीं होंगे। इस समय आपको वैसे ही पता है तेज़ गर्मी से डायरिया हो जाता है, किसी को सर्दी गर्मी से बुखार आ जाता है। सुबह का मौसम ठंडा होता है, दोपहर में कितनी गर्मी होती है। तो अगर ये तेज़ गर्मी नहीं पड़ी तो बुखार वाले जीवाणु नष्ट नहीं होंगे। विश्वर कहते हैं सांप और बिच्छुओं को। तो अगर उनके जो 6-7 दिन के बाद जो अगर तपती गर्मी होती है ना, 9 दिन की होती है, अगर वो न चली तो जो विश्वर होती है ना, विषैले जीव, बिच्छू, सांप, ये सब नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, है ना। और इसके बाद लास्ट में 1 या 2 दिन जो बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, अगर वो न चली तो आंधी तूफान भयंकर आने लगेंगे। तो नौ तपा यानी 9 दिन जो बहुत तपते हैं, इनका भी अपना जो है नेचर ने एक अलग ही इम्पोर्टेंस बनाया है। तो आपको पता है धूप में हर जीवाणु कीटाणु सब नष्ट हो जाता है। अगर हम 4 दिन छाँव में ही कपड़ा सुखा करके उसे पहन लें तो हमें खुजली एलर्जी वगैरह होने लगती है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे जीवाणु पनपने लगते हैं। तो ये जो भीषण गर्मी है जो नहीं सही जाती है, तो ये हमें बहुत सारी बीमारियों से, जीवाणुओं से, आने वाली आपदाओं से हमें मुक्ति दिलाती है। तो ये नौतपा भी बहुत ज़रूरी है। लोग इंतज़ाम तो कर ही लेते हैं अपने आप को बचाने को, कोई एसी लगा लेता है, कोई पंखा चला लेता है, कोई पेड़ों की छाँव में बैठ जाता है, लेकिन इन सब का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है अब पता चला, है ना सबको। कि 25 से 2 जून तक बहुत भीषण गर्मी पड़ेगी, नौतपा चलेगा। नौ तपने वाले दिन क्यों? वो इसलिए। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।